हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 7 बजे की खबरों का। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज भोपाल में विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुरुगन सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव रखते हैं। ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि मुरुगन के रूप में एक और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश को मिला है। वो यहाँ की जनता के कल्याण में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं एल मुरुगन ने सभी का धन्यवाद करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। कांग्रेस ने संख्या बल को देखते हुए अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया। ऐसे में एल मुरुगन का निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बनना तय हो गया है। इधर कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार खड़ा नहीं करने पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को डर लग रहा है कि राज्यसभा में उम्मीदवार लड़ा दिया तो बाकी विधायक भी इधर उधर ना हो जाएं। इस डर से कांग्रेस घबराई हुई है। मुख्यमंत्री इधर पकड़ के आया, मुरुगन का आशीर्वाद से ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा वी.डी. शर्मा जी। थैंक यू, धन्यवाद। और मध्य प्रदेश का सौभाग्य इसलिए भी कि एक केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में वो बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। देखिए, कांग्रेस को डर लग रहा है कहीं राज्यसभा का उम्मीदवार लड़ाती है तो उसके शेष बचे विधायक भी इधर उधर न हो जाएंगे, तो कांग्रेस इस डर से घबराई हुई है। तो बिला वजह की एक्सरसाइज करना ठीक नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने, और उसमें सीधा सीधा डिफरेंस है। तो क्रॉस वोटिंग का मामला आता कहाँ से? ये भ्रांति है भारतीय जनता पार्टी। क्रॉस वोटिंग तो अब होगी भाजपा से के खिलाफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा के पंधाना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जन दर्शन यात्रा निकाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही रोड शो किया। 25 किलोमीटर के रोड शो के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई गांवों के लोगों से मुलाकात की। रोड शो के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का जगह जगह स्वागत भी किया गया। सीएम शिवराज का अलग ही अंदाज नजर आया। उन्होंने कहीं बच्चों को गोद में उठा लिया तो कहीं वो टीकाकरण केंद्र पहुंच गए। सीएम का रोड शो पंधाना के डुल्हार से होता हुआ रुस्तमपुर पहुंचा और फिर यहां से बोरगांव पहुंचा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बोरगांव से हेलीकॉप्टर के जरिए भोपाल के लिए रवाना हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे को आगामी खंडवा लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता अजय सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बंद कमरे में हुई मुलाकात के कई अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस मुलाकात को कांग्रेस में फिर तोड़फोड़ के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने अजय सिंह के बीजेपी में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि अजय सिंह कांग्रेसी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी में पूछ परख खत्म हो चुकी है। वो शिवराज और महाराज के बीच अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए अजय सिंह उन्हें हमारी पार्टी में आने का न्योता देने गए थे। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अजय सिंह उनके मित्र हैं, लेकिन अजय सिंह के राजनीतिक अनुभव का फायदा कांग्रेस लीडरशिप नहीं उठा पा रही है। नहीं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी और पूर्व विपक्ष के नेता हैं अजय सिंह जी। तो हो सकता है कोई कानून व्यवस्था जैसी ध्वस्त है, उसको लेकर बातचीत की होगी। न्योता देने गए थे कि नरोत्तम आ जा, तेरी पूछ परख तो है नहीं ना। शिवराज पूछ रहा, इधर ये महाराज और उफान खा रहा, तेरी जगह कहाँ है यहाँ पे? पहले तुम आ जा भाई। वो क्षेत्र के विकास के संबंध में मिले थे, अब क्या डिस्कशन हुए उसको चर्चा मत करो।
चर्चा कर रही है तो ये करो कि कांग्रेस उन जैसे प्रतिभावान व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही। सोचना चाहिए उन बुजुर्ग नेताओं को। ग्वालियर में कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा पॉलिटिकल शो होने वाला है। टीम मोदी में जगह मिलने के बाद पहली बार ग्वालियर आ रहे सिंधिया करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इस दौरान करीब 200 से ज्यादा जगहों पर उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। सिंधिया समर्थक उनके इस दौरे को खास बनाने में जुटे हुए हैं। पूरे शहर को सिंधिया के बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। कांग्रेस ने सिंधिया के इस दौर का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब वो जनहित के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन सिंधिया को रोड शो की परमिशन दी गई है। कांग्रेस ने कल यानी कि 22 सितंबर को गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सिंधिया को कोरोना फैलाने की परमिशन मिली है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के विरोध पर मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ विरोध की रह गई है। सिंधिया जी जहां जाते हैं लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया जी हैं तब से हर वर्ग का आदमी उन्हें सुनना चाहता है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के लिए उनके साथ है। कांग्रेस एक तो ख्याली पुलाव बनाने का काम करती है। कांग्रेस की जमीन, कांग्रेस का आधार समाप्त हो चुका है, इसलिए केवल विरोध की राजनीति करना कांग्रेस का काम रह गया। तो परिभाषाएं बीजेपी की हर विषय पे होती है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि धर्म की बात करना हो, धार्मिक यात्रा निकालना हो तो बीजेपी नो, और जब नेताजी का महिमा मंडन हो तत्काल परमिशन मिल जाती है तो हमारा बड़ा धरना होगा। हम भी जागे, जनता को भी जगाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले महीने से स्वराज अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस स्वराज अभियान के जरिए उन पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा है कि शिवराज सरकार में स्वराज का मतलब है यहां बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है और सारे काम विलंब से होते हैं। कमलनाथ ने कहा कि कितने आश्चर्य और शर्म की बात है कि 16 साल के मुख्यमंत्री को प्रदेश में अधिकारियों को स्वराज का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि मुझे पता है किन लोगों ने पैसे खाए हैं, पैसे लेने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के मद्देनजर एक अहम आदेश सुनाया है। 8 सालों से लंबित एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता के सुझाव पर गंभीरता से सुनवाई करें। हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निजी कोचिंग क्लासेस संचालित की जा रही है, लेकिन उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि निजी कोचिंग क्लासेस बच्चों से मनमानी फीस वसूलते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के मद्देनजर एक अहम आदेश सुनाया है और साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको लेकर पूछा है कि इनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है। 6 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है सरकार को। अब जरा बातचीत करते हैं, हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, इंदौर, ये वो इलाके हैं जहां कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। भोपाल की भी हम बात कर लें, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कोचिंग क्लासेस चल रही है और एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को इससे मिलता है, लेकिन इनके कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। इन तमाम मसलों पर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, ज़रा विस्तार से समझाइएगा। बेशक विजय, इन्हीं बातों को लेकर साल 2013 में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जबलपुर हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और मुख्य तौर पर इसमें यही कहा गया था कि प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में कोचिंग क्लासेस
कोचिंग सेंटर्स संचालित होते हैं, लेकिन कोई रेगुलेशन इनके लिए नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि तमाम कोचिंग क्लासेस लाखों में भी फ़ीस की वसूली करते हैं, मनमानी फ़ीस वसूली करते हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर होना चाहिए उसका अभाव है और ऐसे में इन्हें भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। साल 2013 में ये जनहित याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और इस जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है और कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि वो 6 माह के भीतर निजी कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने पर विचार लें, उस पर फैसला लें। साथ ही साथ ये आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता इस मामले पे एक अभ्यावेदन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को देंगे, जिसमें उनके सुझाव भी शामिल होंगे कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में तमाम निजी कोचिंग क्लासेस को, सेंटर्स को रेगुलेट किया जा सकता है। और इन तमाम सुझावों और अभ्यावेदन पर 6 माह के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को फैसला लेना होगा और देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से फैसला स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाता है और रेगुलेट करने की दिशा में तमाम जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको रेगुलेट करने की दिशा में प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन 8 साल से लंबित एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा सकता है और देखना होगा कि किस तरह से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि निजी कोचिंग क्लासेस को अब तक रेगुलेट करने के लिए कोई अलग से कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और मनमानी का शिकार भी तमाम पेरेंट्स या बच्चे निजी कोचिंग क्लासेस का होते रहते थे। तो यही वजह है कि जनहित याचिका इस मामले पर दायर की गई थी। अब 6 माह के भीतर सरकार को इस मामले पर विचार करके कोई फैसला लेना होगा। विजय ज़रूर, और कोचिंग संस्थान भी चाह ही रहे थे कि कोरोना काल ख़त्म हो गया है और वो जल्द से जल्द जो है अपने इंस्टीट्यूट चालू करें और साथ ही साथ सरकार भी इनसे राजस्व लेती है। जब राजस्व लिए जा रहे हैं तो इनके लिए कानून बनाना भी बेहद ज़रूरी है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ये अब सरकार पर डिपेंड करेगा। नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद आदेश जारी होंगे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्देश दिए हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी उसकी तैयारी चल रही है। 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अभिभावकों की सहमति के बगैर किसी भी बच्चे के स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के पक्ष में है और उसी अनुसार हम भर्ती भी करना चाहते हैं, पर क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर कुछ विषयों को लेकर स्टे है और कल भी उस पर पेशी थी, उस कल के जो उन्होंने निर्देश दिए कोर्ट ने उसका अध्ययन करने के बाद हम आगे की तिथियां घोषित करें। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। जम्मू के उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। पहाड़ी उधमपुर जिले के शिवगढ़धार में मौसम खराब होने के कारण ये दुर्घटना हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिशों में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में 3 नए टेरर कैंप को एक्टिव किया गया है, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बागुम्बरी मठ में 23 सितंबर को भू समाधि उन्हें दी जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी। यूपी सरकार ने महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसआईटी का गठन किया है। महेंद्र नरेंद्र गिरी केस की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी बनाई है। डिप्टी एसपी की अगुवाई में एसआईटी बनी है। आपको बता दें कि सोमवार को नरेंद्र गिरी का शव अलापुर स्थित बागम्बरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे पर लटका मिला था। पंजाब पुलिस ने फिल्लोर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार शिवसैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां बीएसएनएल टावर पर एक टेरर नजर आ रहा है, जहां ऑफिस के टावर पर युवक चढ़ गया है। तिरंगा झंडा लेकर चढ़ा हुआ युवक। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर है। करीब 3 घंटे से ये टावर पर चढ़ा हुआ है। कोए फिजा थाना इलाके का मामला है। तो शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा भी हो चुका है। इस व्यक्ति को उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या मांग है इसकी, क्यों ऊपर चढ़ा है, क्या ये नशे में है या ये कोई मानसिक विकलांग है, इस बात की फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे संवाददाता डटे हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, क्या कारण रहा, आखिर ये युवक टावर पर चढ़ गया, क्या मांग है इसकी, क्या चाहता है? इससे पहले हमने देखा है कि भोपाल में किसी की कोई भी मांग होती है, सीधा टावर, टंकी, बिजली टावर इसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये राजधानी के कोयफेरा थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर बीएसएनएल टावर पर एक युवक चढ़ गया है, जिसका नाम अर्जुन जज्जाल साहब बताया जा रहा है। ये युवक जो है 4:30 बजे से टावर पर चढ़ा हुआ है। अभी तक ये टावर पर इसको उतारने का नीचे प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये टावर से नीचे नहीं उतरा है। बताया जा रहा है कि ये जो युवक है ये अपने कुछ इसकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं इनका भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसके हाथ में तिरंगा झंडा है और तिरंगा झंडा लेकर ये ऊपर टावर पर चढ़ा हुआ है। इसने 1 अक्टूबर आगामी 1 अक्टूबर को इसने जम्बूरी मैदान में एक मीटिंग करने का भी इसने एक पर्चा जो है नीचे भेजा है। जो पर्चा नीचे आया है, पर्चे में इसने कई मांगे की हैं। इसमें लिखा है कि अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में जो बाजार लगता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसके ठीक सामने एक दारू की कलारी, उसे तुरंत हटाई जाए। नगर निगम में काम करने वाले मजदूर को पक्का किया जाए एवं वेतन उनका 20 से 25 हजार रुपए किया जाए। मजदूर चाहे जो भी हो, वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, मिस्त्री हो, पेंटर हो, लेबर गार्ड हो, फैक्ट्री का काम करने वाला मजदूर हो, ड्राइवर हो, दैनिक मजदूर हो, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मजदूर हो, कर्मचारी हो, यहाँ तक कि उसको 10,000 रुपए प्रतिमाह देना चाहिए। गैस कांड जो घटना हुई थी, उस गैस कांड में जो भी था उनको तुरंत पैसा दिया जाना चाहिए। किसानों को समय समय पर जो मदद की राशि है वो उपलब्ध कराई जाए। नहर, खाद, बीज उससे समय किसानों को समय पर मिलना चाहिए। मांगे नहीं है, सामाजिक मांगे लेकर चढ़ा हुआ है और तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। समय की कमी है। सत्येंद्र, आपसे फिर जुड़ेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।